और अपडेट्स लेते हैं। आरोपी शुभम खैरनार के घर सीबीआई की छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में ये छापेमारी की गई। 4 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। परिवार से लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई टीम फिर रवाना हुई। पूछताछ और तलाशी के दौरान मिले कुछ अहम सीबीआई की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। अहम सबूत उसे मिले हैं जिसे सीबीआई की टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो छापेमारी लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। 4 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चलती रही और इस छापेमारी में आरोपी शुभम खैरनार के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और उसके परिवार वालों से भी बात की है। सीबीआई की टीम ने लंबी पूछताछ उसके परिवार के लोगों से भी हुई है। तो आरोपी शुभम खैरनार के घर पर ये तस्वीरें देखिए। सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। महाराष्ट्र के नासिक से है ये आरोपी शुभम और 4 घंटे तक उसके घर पर ये छापेमारी चलती रही। परिवार से भी पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के बाद ही कुछ अहम सबूत लेकर सीबीआई रवाना हुई है। और अपडेट्स के लिए हमारे बहुत सारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। चलते हैं सीधे उनकी तरफ। मुकेश सिंह सेंगर हैं, चलते हैं मुकेश के पास। मुकेश, सीबीआई हर्षा भी हैं, राजस्थान जयपुर से जुड़ रही हैं और साथ ही मुंबई से अभिषेक अवस्थी हैं। सीबीआई की सबसे पहले बात करें। सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और हो भी क्यों ना, छात्रों का भविष्य मुकेश अधर में लटका हुआ है। इसलिए जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी है और तुरंत करना ये होगा सीबीआई को कि वो आरोपियों तक और जो इसके पीछे के लोग हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए सुक्ता, ताज़ा अपडेट ये है कि जो सीबीआई है वो 5 आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है और अब से कुछ देर बाद जो 5 आरोपी हैं उनको सीबीआई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां पर सीबीआई 5 आरोपियों की रिमांड मांगेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। जो सीबीआई की जांच है वो 3 अहम बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें पहला बिंदु ये है कि जो पेपर की ट्रेल है, यानी कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का, वो पेपर कहां से लीक हुआ, कहां तक चला। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये पेपर जो है पुणे से लीक हुआ और वहां से फिर नासिक, नासिक से गुरुग्राम, गुरुग्राम से राजस्थान और राजस्थान से देश के अलग अलग हिस्सों में ये पेपर वायरल हुआ। इसके साथ ही जो दूसरी जांच है वो है मनी ट्रेल की। आखिर इस सिंडिकेट के लोगों ने जिस तरह से पेपर को लीक किया उससे इन लोगों ने कितने पैसे कमाए, तो सीबीआई मनी ट्रेल को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। वहीं तीसरी जो जांच का दायरा है वो है कि आखिर जो ये पूरा सिंडिकेट है जिसने ये पेपर लीक किया है या जो लोग इसमें शामिल हैं वो क्या कोई ऑर्गेनाइज संगठन है, कोई ऑर्गेनाइज गैंग है या फिर इंडिविजुअल तरीके से इस पेपर को लीक किया गया है। क्या इसमें एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं, वो भी जांच के दायरे में है। और सीबीआई ने कल एनटीए के तमाम अधिकारियों से जाकर पूछताछ की थी और ये पूछा था कि आखिर एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले कौन से अधिकारी हैं, एग्जाम किस तरह से करवाया जाता है, एग्जाम करवाने के दौरान जो डिजिटल सिक्योरिटी है उसके क्या इंतजाम होते हैं, पेपर कैसे प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचता है और प्रिंटिंग प्रेस से कैसे स्ट्रांग रूम तक और स्ट्रांग रूम से कैसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो एग्जाम सेंटरों तक पहुंचता है। तो ये तमाम जानकारी सीबीआई के अधिकारियों ने ली है और अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नासिक से शुभम गिरफ्तार हुआ है, 3 जयपुर से जिसमें दिनेश, उसका भाई मांगीलाल और दिनेश का बेटा विकास गिरफ्तार हुआ है और जो 5वां आरोपी है वो गुरुग्राम से यश यादव गिरफ्तार हुआ है। यश यादव दिनेश के बेटे विकास का दोस्त है और यश यादव ने ही नासिक से पेपर लेकर राजस्थान में विकास को दिया था, उसके बाद ये पेपर वायरल किया गया। जी बिल्कुल, 3 गिरफ्तारियां हर्षा राजस्थान से हुई हैं, जयपुर से हुई हैं। तो वाकई ग्राउंड पर पहुंचकर सीबीआई टीम की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरह से इसको, इस ट्रेल को वो साबित करे। पूरा नेटवर्क वाकई कितना अंदर तक घुसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हब है कोटा। तो ऐसे में जरूरी है कि ये सारा जो ट्रेल है, सारा जो नेटवर्क है, उसका खुलासा हो पाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल का परिवार है, जांच उन पर आकर केंद्रित हुई है। आप देख सकते हैं कि तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों एक ही परिवार के हैं। जो विकास है, जो इनके परिवार का सदस्य, इनका बेटा है, वो सीकर में पढ़ रहा था और वो यश के साथ पढ़ रहा था और अब खुलासे में ये आ रहा है सामने कि उसने नवंबर में ही बोल दिया था कि पेपर आ जाएगा उसके पास
और इनके पूरे परिवार के और रिश्तेदारों में 6 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, जिसमें एक ऋषि भी है जो अभी फरार है, जो दिनेश का बेटा है, जिसको 2026 मई 3 को उसने एग्जाम दिया था। तो राजस्थान में जांच पूरी तरह से इस परिवार पर आके टिक गई है, लेकिन इस परिवार के जरिए किस तरह से पेपर सीकर में पहुंचा, किस तरह से वहां पे वायरल हुआ है, ये भी जांच का विषय रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोटा के साथ साथ सीकर भी एक बड़ा कोचिंग हब बना हुआ है। वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्या भूमिका रही है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे आरके कंसल्टेंसी है, उनको अभी अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनके जांच के दायरे में वो जरूर है। और एसओजी ने 24 लोगों को डिटेन किया था, उसमें से सीबीआई ने सिर्फ 3 को अभी अरेस्ट किया है। पर हो सकता है कि यहाँ पर और जैसे खुलासे होंगे, ये और अरेस्ट राजस्थान में हो सकते हैं, सीकर में। और जैसे मैंने बताया, ये जो जंबा रामगढ़ का परिवार है, यहाँ पर जांच केंद्रित है। बिल्कुल अभिषेक, ये बताइए, नासिक में छापेमारी सीबीआई की टीम ने की है, और इससे पहले हम एक अपडेट ले लेते हैं, फिर चलेंगे हम अभिषेक के पास, जो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, यश यादव के जरिए कैसे ये मामला खुला। नीट पेपर लीक पर बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट इस वक्त आपके सामने है। राजस्थान कैसे पहुंचा पेपर, इसकी जांच अब हो रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था ये पेपर, और विकास विवाल से थी यश यादव की पहचान। तो ये लगातार जो ट्रेल है, जो कनेक्शंस हैं, वो सामने आ रहे हैं। पेपर के लिए छात्रों से लिए गए 2 से 5 लाख रुपए। नीट पेपर लीक पर ये बड़े खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अभिषेक अवस्थी, ये बताइए, महाराष्ट्र के नासिक में छापेमारी होती रही, शुभम खैरनार के घर में पूछताछ भी हुई है, लंबी पूछताछ हुई है। किस तरह की जानकारियां इस वक्त सीबीआई की टीम जुटा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से सीबीआई ने शुभम खैरनार को अरेस्ट किया है और अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेंगे, यहाँ से ट्रांजिट रिमांड ली गई है 2 दिन की। वहीं महाराष्ट्र पुलिस लगातार सीबीआई के डायरेक्शन पे छापेमारी कर रही है। और आपको बता दूं कि 2 और सस्पेक्ट, एक पूना से और दूसरा अहिल्यानगर राहुरी से, दोनों को अरेस्ट किया, डिटेन किया गया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है और किस तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, उनके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं। और साफ तौर पे जो पता चल रहा है कि जो पहला पेपर मिला जो खैरनार को, वो कहीं ना कहीं पूना से मिला, और जिसके बाद उसने सब सर्कुलेट किया। तो ये तार जुड़ेंगे, किस तरीके से जुड़ेंगे और कौन कितना इन्वॉल्व है, तो अभी फिलहाल 2 नई जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो एक सस्पेक्ट जो है, एक लेडी ब्यूटिशियन मनीषा नाम की, वो पूना से डिटेन की गई है। और अहिल्यानगर राहुरी से एक और BAMS डॉक्टर है, 26 साल का युवक, उसको भी डिटेन किया गया है। और उनके साथ उनके तमाम लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन सीज किए गए। और वहीं इसी पैरेलल लगातार अभी आपने जिस तरीके से बताया कि शुभम खैरनार के घर पे भी छापेमारी की गई है, उनके परिवार वालों से भी सवाल जवाब किए गए। और जिस तरीके से एक कंसल्टेंसी फर्म वो चलाते थे और एक पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से वहाँ नेटवर्क, और जैसे बताया जा रहा है नासिक कहे, पूना कहे, जो मेट्रो सिटीज़ है, ये एक तरीके से कोचिंग हब माना जाता है महाराष्ट्र में भी। तो क्या ये पूरा नेक्सस है, किस तरीके से नेक्सस ऑपरेट हुआ और कैसे इनके पास पेपर आया, और वो पेपर किस तरीके से डबल करके ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा 10 लाख में पेपर खरीदा गया और 15 लाख में शुभम ने इसे दूसरे स्टेट्स में बेचा है। कैसा मनी ट्रेल है, किन किन लोग इन्वॉल्व है, और लगातार अभी छापेमारी चल रही है पूरी तरीके से। यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस भी सहयोग कर रही है सीबीआई को। 2 लोगों को डिटेन किया है। क्या सीबीआई उन्हें अरेस्ट करती है, किस तरीके की आगे पूछताछ करती है, इस पर हमारी कितना नजर बनी बड़ा हुई ये नेटवर्क है। प्राथमिकता सीबीआई के लिए यही है कि ये नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है, कितने अंदर तक ये घुसा हुआ है। इस वक्त ये प्रायोरिटी है सीबीआई की इस जांच के लिए। शुक्रिया आप सभी लोगों का अपडेट के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई हर घंटे एक नीट लीक से जुड़े सबूत जुटा रही है, और जिस तरह से हर दिन के साथ खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जिस अपराध को पहले सिर्फ राजस्थान तक सीमित समझा जा रहा था, वो राजस्थान महाराष्ट्र से आगे बढ़कर तमाम राज्यों तक जुड़ता इस वक्त दिखाई दे रहा है। बढ़ते दिनों के साथ नीट के महाघोटाले का हैरान करने वाला सच सामने आ रहा है। 3 मई को परीक्षा थी और उससे 45 घंटे पहले ही नीट का पेपर सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। लेकिन असल खेल शुरू हुआ
2 मई की रात 10 से 11 बजे के बीच, जब केरल में पढ़ाई कर रहे सीकर के छात्र ने अपने पिता को, जो सीकर में पीजी चलाते हैं, उनको व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर का पीडीएफ भेजा। केरल में बैठे छात्र को गेस्ट पेपर वाला पेपर कब मिला, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसे उस गेस्ट पेपर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया था। केरल वाले छात्र के पिता ने बेटे का व्हाट्सएप मैसेज देखा। सुबह वो हॉस्टल की लड़कियों को उसे देने गए, लेकिन परीक्षा के लिए वो लड़कियां निकल चुकी थी। 3 मई को नीट परीक्षा के बाद पीजी मालिक ने वही पीडीएफ गेस्ट पेपर एक जानकार केमिस्ट्री टीचर को दिखाया। केमिस्ट्री टीचर ने देखा कि गेस्ट पेपर के 108 में से 45 सवाल नीट